राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीकर जिले के नोबल स्कूल दांतारामगढ़ में पढ़ने वाले वेदांत बरवड़ ने साइंस संकाय में 95% अंक प्राप्त किए हैं। उसने हिंदी इंग्लिश में 93, फिजिक्स में 96, केमिस्ट्री में 97 और बायोलॉजी में 96 अंक हासिल किए हैं। वेदांत ने इस शानदार सफलता का श्रेय टीचर्स और अपने माता पिता को दिया है। वेदांत के पिता किशन वर्मा सरकारी स्कूल में अध्यापक है। वो बताते हैं कि वेदांत बचपन से ही होशियार था। वेदांत ने आज तक कभी मोबाइल का उपयोग भी नहीं किया है। पिता बताते हैं कि वेदांत डॉक्टर बनना चाहता है और इसके इस सपने को पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। वेदांत की इस शानदार सफलता पर आज बजरंगबली मनोहर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और एनआर मनोहर सहित कई लोगों ने उन्हें घर जाकर बधाइयां दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है और रिजल्ट में वेदांत बरवड़ ने शानदार सफलता अर्जित की है। वेदांत के 95% आए हैं। वेदांत की इस शानदार सफलता के लिए वेदांत के घर आए हैं और ये जानेंगे कि वेदांत ने अपनी जो मेहनत की है या जो अंक प्राप्त किए हैं उसका सफलता के लिए उनकी प्लानिंग क्या थी और साथ ही वेदांत का फ्यूचर प्लान क्या है। तमाम कुछ बातें करते हैं। पहले तो वेदांत इस शानदार सफलता के लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। अच्छा वेदांत, मैं देखता हूँ कि एक ग्रामीण परिवेश की एक स्कूल और वहाँ वेदांत है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर जाता है, वहाँ पढ़ता है। तो पूरा टाइम को कैसे मैनेज करते थे और थोड़ा बताइए अपने बारे में और स्कूल के बारे में। शाम को घर से सुबह जल्दी जाता था 6 बजे और 1 घंटा स्कूल पहुंचने में लगता था और 6-7 घंटे स्कूल के अंदर। फिर शाम को लेट पहुंचता था घर पे 5 बजे। फिर 1 घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को खाना खा के फिर 7 बजे बैठ जाता था और शाम को 11 या 12 बजे तक लगातार। और वो कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी? 7-8 घंटे की। अच्छा वेदांत बताओ कि सोशल मीडिया से या फिर फ़ोन के पाबंदी थी परिवार में या फिर फ़ोन का उपयोग करते थे? नहीं, फ़ोन का उपयोग नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ने फ़ोन से दूर रखा? हाँ। अच्छा, इस फ़ोन से एक सवाल और ले लेता हूँ कि आपका व्यक्तिगत क्या मानना है कि जब इस उम्र में या आप जैसे स्टूडेंट को जब आजकल सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी ऐसे क्लासें हैं, मुझे कई स्टूडेंट से बात की कि उसका उपयोग उन्होंने किया है, क्या लगता है कि फ़ोन का मिसयूज़ होता है या फिर इसका प्रयोग करके कुछ और ज़्यादा मार्क्स से बढ़ाया जा सकता है? वो स्कूल की स्टडी पे डिपेंड करता है और टीचर्स की जो मेहनत है उसी से मैंने ये अंक प्राप्त किए हैं। और किसी सोशल मीडिया साइट पर मैंने यूज़ नहीं किया है किसी सोशल मीडिया साइट का, और यूट्यूब इन पे कोई क्लासेस वासेस नहीं लिए। बस टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए कोई वापस रिपीट करता गया। और शानदार सफलता का श्रेय किसे दे रहे हो? टीचर्स को और मेरे पापा और मम्मी को। क्या प्लान है आगे 12th के बाद का? क्या बनना चाहते हो? कभी चर्चा हुई है, कभी खुद ने सोचा है? हाँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो नीट की अब तैयारी फाउंडेशन के लिए जाओगे? हाँ। तो क्या है कि फाउंडेशन के लिए कौन से शहर का भी चुनाव हो गया या अभी सोचोगे? मैं सीकर का चुनाव हो गया। अच्छा, सीकर जा रहे हो। एक और बताओ मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से पिछड़ गए हैं या इस बार कुछ ज़्यादा अंक नहीं आए, उन तमाम जो असफल हो गए हैं, फेल हो गए, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? ऐसे स्टूडेंट जो आपके साथ थे, बहुत मेहनत करी लेकिन वो अंक नहीं आए। वो उनके पढ़ने का तरीके पे डिपेंड करता है। वो पढ़ने का तरीका उनका सही नहीं था। टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया एकदम बढ़िया था और मेरा तो वातावरण भी बढ़िया था पढ़ने का। घर पे भी और स्कूल में भी बहुत बढ़िया मन लगा के पढ़ता था। और जो असफल रहे हैं उनके पिछड़ने का एक ही कारण था, उनकी जो मेहनत की थी वो उन्होंने निरंतर नहीं की और उनकी जो पढ़ाई का टाइम था वो सेट नहीं था एकदम। थोड़ा मलाल है कि थोड़ा और ज़्यादा आ सकते थे, 95 को भी मैं क्रॉस कर सकता था या कहीं ज़्यादा हो सकता था, ये कभी आई है? थोड़ी बहुत सोचा है कि भाई या अपना आप में संतुष्ट हो? मैं 95% संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हो? थोड़ा और कर सकता था, पर वो फिजिक्स के पेपर में थोड़ा उसमें हो गई दिक्कत। नहीं, और ज़्यादा बन सकते थे अच्छे। अच्छा, घर पर पापा का ज़्यादा सपोर्ट मिलता था या मम्मी का मिलता था? दोनों का बराबर सपोर्ट मिलता था। वेदांत की शानदार सफलता, पहले तो बेटे की सफलता पर बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, जितना मुझे आशा नहीं थी उससे ज़्यादा मेहनत की है और अपने टाइम को किस तरह से मैनेज किया, कब पढ़ता था कब उठता था मुझे पता ही नहीं।
मैंने कभी उसको कभी ऐसे नहीं कहा कि बेटा पढ़, वो अपने आप ही पढ़ रहा था। उसने पहले से टारगेट बना रखा था कि पापा मेरे 10th में 92 है, तो मैं अब की बार इससे ज़्यादा लाऊंगा। और उसका एक ही सपना था कि भाई पापा आपका नाम जैसे आपका नाम जैसे औरों का नाम छपता है, पापा आपका नाम भी मैं बोर्ड पे कहीं कहीं छपवाऊँ। तो प्राउड ऑफ वेदांत। आई प्राउड ऑफ वेदांत, माई सन, ही इज़ द बेस्ट। अच्छा, वेदांत के बारे में अभी मैं बात करी आपसे पहले, वेदांत बता रहा था कि एक टाइम का जो उनका जो शेड्यूल था, वो सुबह बहुत जल्दी स्कूल चला जाता था, तो थोड़ा स्कूल का दूरी होना, किसी मतलब बस से जाना, तो टाइम को और ज़्यादा बचाया जा सकता था। हाँ, जैसे अगर मान लो कि पास में होती, अच्छा अगर वो इंस्टीट्यूट पास में होता तो और ज़्यादा बेहतर कर पाता ये, क्योंकि इसका 1 घंटे का टाइम तो आने जाने में, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लग जाता था। और फिर बस की था इतनी दूर आने की जाने की जो थकान थी वो भी परेशान करती आप थी। खुद एक टीचर हो, बेटे को कैसे मोटिवेट करते थे, कैसे समझाते थे? मेरे फ्रेंड हैं, मेरे अजीज़ मित्र हैं बजरंग जी, उनके बच्चे उनका बच्चा डॉक्टर हैं, तो मैं उनके काफ़ी उदाहरण देता था और उनके सर के भी खुद उदाहरण देता था कि मेरे देखो बजरंग जी ने वो कैसे किस तरह से किया। और मेरी जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं लोगों से, मेरे मुंह से नहीं कह के मैं लोगों से कहलवाता था कि भाई हमारी पहले कैसी स्थिति थी, हम गरीबी से निकले थे, हमने किस तरह से अफोर्ड करके इस तरह से अपने इस मकाम पे आए हैं। तो बेटा अपने को एक अलग से अपनी अलग पहचान बनानी है इस परिवेश में। ये मैं इसको बार बार अच्छे अलग अलग जो लोग हैं वेदांत ने निराश नहीं किया आपको? हाँ, मेरे को मेरी जो आशा थी उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत ज़बरदस्त किया है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा कर पाएगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त है। थोड़ा परिवार और वेदांत के बारे में बताओ। पढ़ना के साथ साथ खेलना कूदना भी होता था, कभी बहन के साथ, मम्मी के साथ? हाँ, ये सबसे मिलनसार था, ये सबसे मिलता है। अपनी बहन के साथ भी खूब टाइम स्पेंड करता, अपनी मम्मी के साथ भी खूब करता। फिर भी इतना समय मतलब देने के बाद भी इसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा करके अपनी वो। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कूल प्रबंध, स्कूल मैनेजमेंट के बारे में? हाँ, देखो स्कूल के जितने भी टीचर्स थे उनका सबका जो व्यवहार था फ्रेंडली था, और सभी इसको मोटिवेट करते थे कि ये पिछली बार सेकंड टॉपर था स्कूल में, तो सभी बच्चे सभी कहते थे कि तू बेटा बहुत अच्छा कर पाएगा, तू बहुत अच्छा कर पाएगा था। इसकी एक सब्जेक्ट फिजिक्स के अंदर बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन सारे सर ने मिलकर इसकी जो कमज़ोरी थी, उसका जो भूत था कमज़ोरी का, उसको बाहर निकाला और इसको अच्छे नंबर है 97D आया है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने। डॉक्टर का ख्वाब है, तो क्या शहर सीकर को चुनाव हो गया? हाँ, मैंने 2-3 कोचिंग देखे, लेकिन सभी बता रहे हैं कि जब आपको ऑप्शन मिल रहा है द बेस्ट का, तो मैंने बेस्ट ही के लिए ही इसको एनरोल किया है। मतलब गुरु कृपा जो सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने कहा भाई बच्चे की भी इच्छा है कि पापा मेरे को सबसे बेस्ट वाले में पढ़ाओ, तो मैं बेस्ट में सीख कर की गुरु कृपा में ही भेजना चाहूँगा, क्योंकि पहले तो हम फर्स्ट का ही चुनाव करेंगे। एक छोटा सवाल है, अंतिम है, तो तमाम उन स्टूडेंट को क्या कहोगे जो 95 का ख्वाब देखते हैं, पिछड़ जाते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट हैं संसाधन अभाव में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रिजल्ट के जो स्कोर है, ये तो एक अंकगणितीय एक अंक है। इसके अंदर इस पे ज़्यादा विश्वास करने की नहीं है। इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि आप जैसे मान लो कि आपके 95 आए हैं, 97 आए हैं या 80 आए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको व्यवहारिक तौर पे आपके लाइफ में आपका व्यवहार कैसा है, आप लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकोगे, उस चीज़ को आपको तैयार करना है। साथ में जो अभी जो ये युग है, जो मॉडर्न युग है, इसके अंदर सिर्फ कंपटीशन बेस है, तो कंपटीशन में जो मेहनत है वो ही रंग लाती है, न कि जो जो स्कोरिंग है वो नहीं होती, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है स्कोरिंग, जो स्कूल का स्कोरिंग है वो ये दर्शाता है कि आपने जो एकेडमी में शुरू से आपने मेहनत की है, आप सिंसियर रहे हैं, साथ में आपने कंसिस्टेंसी हार्ड वर्किंग की है, वो सब दर्शाता है। और अब आगे जाके कहीं ना कहीं जैसे आप किसी भी जैसे मान लो इंस्टीट्यूट में या कहीं भी काम करते हो, या आगे मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तो वो सब चीज़ें आपका पीछे का बैकग्राउंड दर्शाती है। यही कहना चाहूँगा। वेदांत को सोशल मीडिया से दूर रखा आपने, क्या मनसा थी ये सारी? नहीं, ये ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट में आते हैं तो साथ में बेकार कंटेंट में आते हैं। ये जो उम्र है, जो टीन एज है, टीन एज के अंदर बच्चे ज़्यादातर बिगड़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं,
कुछ मैटर जो अच्छा मैटर आता है तो इसके साथ में 75% बेकार मैटर भी आता है। आजकल जो जो इस एज के बच्चे हैं वो जो बेकार मैटर है उसकी तरफ ज़्यादा टूवर्ड्स होते हैं, तो उसको ज़्यादा एट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके अपने जो आपके जो सर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको गाइड करते हैं, वो इस सोशल मीडिया का कंटेंट से बहुत ज़्यादा अंधार पढ़ाते हैं। तो सोशल मीडिया का कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही मेरे को, और मैंने इसको ज़्यादातर उससे दूर रखा, क्योंकि बेटा इससे ज़्यादा दूर रहेगा तो अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि अगर सोशल मीडिया पे जो टाइम ख़राब करते हैं तो जो मोबाइल की जो नीली रोशनी है वो आँखों पे भी ज़्यादा प्रभावित करती है, साथ में जो हमारे विचार है वो भी उससे भ्रमित होते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको दूर रखा। ये थे वेदांत के पिताजी किशन बरवर, जो खुद एक टीचर है। अपने बेटे के लिए जो ख्वाब देखा है, बेटा ने निराश नहीं किया है और अब डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखते हैं। निश्चित तौर पर है वेदांत और वेदांत के पिता को इसके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दी जा सकती है कि सोशल मीडिया का इन्होंने जिस हिसाब से फ़ोन का जो मुझे बता रहे थे, विशेष तौर पर मैं अक्सर जो लोगों से ये पूछता हूँ, और आज उन्होंने जिस हिसाब से एक सोशल मीडिया का जो मिसयूज़ होता है उसको ध्यान में रखते हुए एक जो सफलता और एक पाबंदी दोनों का एक कारण बताया है। निश्चित तौर पर स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि एक उम्र होती है उसमें सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये किशन बरवर ने बहुत अच्छा बताया है और वेदांत इसका सीधा उदाहरण है।